नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आप सभी को हमारी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको दिवाली की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी माता की जय अवश्य लिखिए। कार्तिक अमावस्या के दिन दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। दिवाली का पर्व हर साल बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। लक्ष्मी पूजन के ये दिन सबसे उत्तम माना जाता है। दिवाली के दिन ही भगवान राम लंका से वापस अयोध्या लौटे थे, इसलिए अयोध्या वासियों ने राम के आने की खुशी में दिए जलाए थे। दिवाली पर संध्या के समय माता लक्ष्मी और गणेश जी की विधिवत पूजा की जाती है। इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने से साधक को धन की प्राप्ति होती है। दिवाली के दिन पूजा के समय कथा का पाठ करना शुभ होता है। तो आइए अब सुनते हैं दीपावली की ये कहानी। किसी गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार की एक बेटी भी थी। साहूकार की बेटी हर रोज पीपल सींचने जाती थी। पीपल के वृक्ष में से माँ लक्ष्मी प्रकट होती थी और चली जाती थी। एक दिन माँ लक्ष्मी प्रकट हुई और साहूकार की बेटी से कहा कि तुम मेरी सहेली बन जा। तब उस लड़की ने कहा, मैं अपने पिता से पूछकर बताऊंगी। फिर साहूकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिता को सारी बात बताई। तब उसके पिता ने कहा, बेटी, वह तो लक्ष्मी जी हैं, अपने को और क्या चाहिए? तू लक्ष्मी जी की सहेली बन जा। दूसरे दिन वह लड़की फिर से पीपल सींचने गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकलकर आईं और कहा कि मेरी सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा, ठीक है, बन जाऊंगी। और वो दोनों सहेलियां बन गईं। वो दोनों खूब बातें किया करती। एक बार माँ लक्ष्मी ने उसको खाने के लिए न्योता दिया। घर आकर लड़की ने अपने माता पिता से कहा कि मेरी सहेली ने मुझे न्योता दिया है। तब उसके पिता ने कहा कि ठीक है, तुम सहेली के घर खाने चली जाना, लेकिन घर को संभाल के जाना। उसके बाद वह लड़की लक्ष्मी जी के यहाँ खाने पर गई। तब लक्ष्मी जी ने उसे साल दुशाला ओढ़ने के लिए दिया, रुपए दिए, सोने की चौकी पर बिठाया, सोने की थाली में 36 प्रकार के भोजन कराया। जब वह लड़की खाकर जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने उसका पल्ला पकड़ लिया और कहा, मैं भी तुम्हारे घर खाने आऊंगी। तो लड़की ने कहा, ठीक है, आ जाना। लड़की घर आ गई और चुपचाप बैठ गई। वह बहुत उदास थी। जब उसके पिता ने उसे उदास देखा तो पूछा, बेटी, सहेली के यहाँ से जीम कर आ गई? तो बेटी ने कहा, हाँ पिताजी। तब उसके पिता ने कहा, तो तुम उदास क्यों बैठी हो, क्या बात है? तब बेटी ने कहा, पिताजी, मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं उन्हें क्या खिलाऊंगी? हमारे घर पे तो कुछ भी नहीं है और लक्ष्मी जी हमारे घर आना चाहती हैं। तब उसके पिता ने कहा, बेटी, कोई बात नहीं है, हम पर जो बनेगा वो हम करेंगे। अब तुम जाओ, गोबर और मिट्टी से चौका लगाकर घर की साफ सफाई कर लो। 4 मुंह वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उनका 9 लखा हार चील उठाकर ले गई और लड़की के घर वह 9 लखा हार डाल गई और उसका लड्डू ले गई। बाद में वह हार को तोड़कर लड़की बाजार में गई और सामान लाने लगी। तो सुनार ने पूछा, क्या चाहिए? तब उसने कहा, सोने की चौकी, सोने का थाल, साल दुसाला दे दो, मोहरे दे दें और सामग्री दे दें। 36 प्रकार का भोजन तैयार हो जाए, इतना सामान दे दो। सारी चीजें लेकर लड़की अपने घर आ गई और भोजन बनाने की बहुत तैयारी की और उसने भोजन बनाया। फिर माँ लक्ष्मी गणेश जी के साथ उसके घर आई। उस लड़की ने चौकी डाल दी और कहा, सहेली, चौकी पर बैठ जाओ। तब लक्ष्मी माता ने कहा कि सहेली, चौकी पर तो राजा रानी के भी नहीं बैठती, किसी के भी नहीं बैठती। तो लड़की ने कहा कि मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गईं। तब साहूकार की लड़की ने उनकी बहुत खातिर की। जैसे लक्ष्मी जी ने उसकी की थी, वैसे ही उसने भी लक्ष्मी जी की खातिर की। लक्ष्मी जी उस पर बहुत प्रसन्न हो गई। घर पर
खूब रुपया एवं लक्ष्मी हो गई। फिर साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अभी आती हूँ, तुम यहीं बैठे रहना। और वह लड़की अंदर चली गई। लक्ष्मी जी गई नहीं और चौकी पर बैठी रहीं। उसको बहुत दौलत दी। इस प्रकार साहूकार और साहूकार की बेटी बहुत धनवान हो गए। तो हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने साहूकार की बेटी को दिया वैसे सबको देना। कहने वाले, सुनने वाले, हुंकार भरने वाले और सभी भक्तों को देना। पीहर में देना, ससुराल में देना। जय हो लक्ष्मी माता, सबका कष्ट दूर करना, सबकी मनोकामना पूरी करना। जय हो माँ लक्ष्मी की। लक्ष्मी माता की दूसरी कहानी। एक बार कार्तिक मास की अमावस्या को लक्ष्मी जी भ्रमण पर निकली। चारों ओर अंधकार व्याप्त था। वे रास्ता भूल गईं। उन्होंने निश्चय किया कि रात्रि वे मृत्यु लोक में गुजार लेंगी और सूर्योदय के पश्चात बैकुंठ धाम को चली जाएंगी। किंतु उन्होंने पाया कि सभी लोग अपने अपने घरों में द्वार बंद कर सो रहे हैं। तभी अंधकार के उस साम्राज्य में उन्हें एक द्वार खुला दिखा, जिसमें एक दीपक की लौ टिमटिमा रही थी। वे उस प्रकाश की ओर चल दी। वहां उन्होंने एक वृद्ध महिला को चरखा चलाते देखा। रात्रि विश्राम की अनुमति मांगकर वे उस बूढ़ी माँ की कुटिया में रुक गई। वृद्ध महिला लक्ष्मी देवी को बिस्तर प्रदान कर पुनः अपने कार्य में व्यस्त हो गई। चरखा चलाते चलाते बूढ़ी माँ की आंख लग गई। दूसरे दिन उठने पर उन्होंने पाया कि अतिथि महिला जा चुकी हैं, किंतु कुटिया के स्थान पर महल खड़ा था। चारों ओर धन धान्य रत्न जेवरात बिखरे हुए थे। तो हे माँ लक्ष्मी, जैसी उस वृद्धा पर प्रसन्न हुई वैसी सब पर हो। और तभी से कार्तिक अमावस की रात को दीप जलाने की प्रथा चल पड़ी। लोग द्वार खोलकर लक्ष्मी देवी के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। दिवाली की पूजन विधि। लक्ष्मी पूजन की तैयारी सायंकाल से शुरू की जाती है। दिवाली पर सबसे पहले चौकी पर माँ लक्ष्मी व भगवान गणेश की मूर्तियां रखें। उनका मुंह पूर्व या पश्चिम में रखें। लक्ष्मी जी गणेश जी की दाहिनी ओर रहें। पूजन करता मूर्तियों के सामने की तरफ बैठें। कलश को लक्ष्मी जी के पास चावलों पर रखें। फिर नारियल को लाल वस्त्र में इस प्रकार लपेटें कि नारियल का अग्रभाग दिखाई देता रहे व इसे कलश पर रखें। यह कलश वरुण का प्रतीक है। फिर 2 बड़े दीपक रखें, एक घी का, दूसरा तेल का। एक दीपक चौकी के दाईं ओर रखें व दूसरा मूर्तियों के चरणों में। एक दीपक गणेश जी के पास रखें। मूर्तियों वाली चौकी के सामने छोटी चौकी रखकर उस पर लाल वस्त्र बिछाएं। कलश की ओर एक मुट्ठी चावल से लाल वस्त्र पर नवग्रह की प्रतीक 9 ढेरियां बनाएं। गणेश जी की ओर चावल की 16 ढेरियां बनाएं। ये 16 मातृका की प्रतीक है। नवग्रह व षोडश मातृका के बीच स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। इनके बीच में सुपारी रखें व चारों कोनों पर चावल की ढेरी रखें। सबसे ऊपर बीचों बीच ओम लिखें। छोटी चौकी के सामने 3 थाली व जल भरकर कलश रखें। थालियों की निम्नानुसार व्यवस्था करें। 11 दीपक, खील, बतासे, मिठाई, वस्त्र, आभूषण, चंदन का लेप, सिंदूर, कुमकुम, सुपारी, पान, फूल, दूर्वा, चावल, लौंग, इलायची, केसर, कपूर, हल्दी, चूने का लेप, सुगंधित पदार्थ, धूप, अगरबत्ती और एक दीपक। अब विधि विधान से पूजन करें। शुभ मुहूर्त के समय जल, मौली, अबीर, चंदन, गुलाल, चावल, धूप बत्ती, गुड़, फूल, नैवेद्य आदि लेकर सबसे पहले पवित्रीकरण करें। फिर सारे दीपकों को जलाकर उन्हें नमस्कार करें। उन पर चावल छोड़ दें। पहले पुरुष और बाद में स्त्रियां गणेश जी व लक्ष्मी जी व अन्य देवी देवताओं का विधिवत षोडशोपचार पूजन, श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त व पुरुष श्री सूक्त का पाठ करें। फिर फल चढ़ाएं और मंत्र का पाठ करें। इसके बाद माँ लक्ष्मी को मिठाई का भोग लगाएं और उनके सामने रखे सिक्कों की भी पूजा करें। इसके साथ ही दूर्वा और गंगा जल से छींटे दें। नारियल और कलश की स्थापना करने के बाद दीपक में ज्योत लगाएं। फिर बही खातों की पूजा करने के बाद नए लिखने की शुरुआत करें। तेल के अनेक दीपक जलाकर घर के हर कमरे में, तिजोरी के पास, आंगन और गैलरी आदि जगह पर रखें ताकि किसी जगह पर अंधेरा न रह जाए। फिर आरती शुरू करें।
खांड की मिठाइयाँ, पकवान और खीर आदि का भोग लगाकर सबको प्रसाद बांटें। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।